राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। मसला तो सुन लो एक बार, कितने भी लौटाने पड़े। मैं तो मसला ही सुनाना चाहता हूँ ना। बैठ जा, खाम पेल दूंगा, बैठ जा। लुक एट हिज फेस। आदमी उठता है, जब देखता हूं मैं इसको, मुझे हंसी आती है, ऑडियंस को हंसी आती है। अभी रिसेंटली हर साल की तरह चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 होस्ट किया गया था एंड इस साल इस अवार्ड शो के दौरान दो इंसिडेंट काफी ज्यादा हाईलाइट हुए। एक है आलिया भट्ट का टेरेबल होस्टिंग स्किल्स, जहां उनका एक भी जोक अच्छे से लैंड नहीं हो रहा था, ऑडियंस बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे थे एंड उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था। एंड द सेकेंड इंसिडेंट वाज राजपाल यादव बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, जिसको लेके अभी सौरभ द्विवेदी को बहुत ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सिचुएशन। अभी आपको पता होगा दैट रिसेंटली राजपाल यादव एक चेक बाउंस केस में जेल गए थे एंड शॉर्टली मैं आपको इस केस के बारे में बता देती हूँ दैट एक्चुअली यहाँ हुआ क्या था। सो अराउंड 2010 राजपाल यादव एक मूवी डायरेक्ट करने वाले थे जिसका नाम था अता पता लापता एंड इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने एक कंपनी से 5 करोड़ का लोन लिया था एंड मूवी रिलीज होने के बाद इन रिटर्न ही वाज सपोज टू पे 8 करोड़ रुपीज टू द कंपनी। मतलब 3 करोड़ यहाँ उनको ज्यादा पे करना था एज इंटरेस्ट। बट देन जब 2012 में ये मूवी रिलीज होता है तो मूवी किसी तरह बस 1 करोड़ ही अर्न कर पाती है एंड इस वजह से राजपाल यादव को बहुत लॉस होता है। वो उस अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं एंड धीरे धीरे ये इंटरेस्ट और भी ज्यादा होता जाता है एंड राजपाल जी ने इस दौरान बहुत सारे चेक दिया था जो बाउंस हो गया था एंड इसी वजह से एट द एंड उनको जेल जाना पड़ा। अभी इसके बाद जब इस केस के बारे में लोगों को पता चला तो लोग उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे दैट इंडस्ट्री में इतने दिन काम करने के बाद भी नो वन इज हेल्पिंग हिम टू रीपे हिज डेट। एंड आफ्टर दैट सलमान खान, सोनू सूद, अजय देवगन, वरुण धवन जैसे एक्टर्स और भी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग राजपाल जी को फाइनेंशियली हेल्प करने लगे टू रीपे हिज डेट। नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रीन अवार्ड, यहाँ क्या हुआ था कि सौरभ द्विवेदी एंड जाकिर खान इस शो को होस्ट कर रहे थे एंड वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो इस टाइम राजपाल जी से वो बात कर रहे होते हैं एंड इसी दौरान सौरभ द्विवेदी उनके इस केस को लेके जोक करते हैं दैट डॉलर जितना भी ऊपर नीचे हो, आपने जितने पैसे लिए हैं उतना ही आपको लौटाना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस बैठा बैठा शांति शांति यही कर रहा हूँ। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। नहीं लेकिन मसला तो सुन लो एक बार, कितने भी लौटाने पड़े। मैं तो मसला ही सुनाना चाहता हूँ ना। एंड यहाँ राजपाल जी का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था। ऐसा लग रहा था दैट ही डिड नॉट सी इट कमिंग बिकॉज यू माइट नो अवार्ड शोज में ज्यादातर डायलॉग्स एंड स्पीच स्क्रिप्टेड होते हैं। वो पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि किसको क्या स्क्रिप्ट देना है। तो कुछ लोगों को लग सकता है दैट मे बी इट वॉज स्क्रिप्टेड, बट अगर आप यहाँ राजपाल जी का रिएक्शन देखोगे तो ऐसा लग रहा था दैट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज अगर उनको पहले से पता होता कि उनके इस सिचुएशन को लेके जोक किया जाएगा तो उन्होंने कोई ना कोई आंसर तो सोच के रखा होता। बट उनके रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं था कि कैसे रिएक्ट करना है, तो इसीलिए ऑकवर्डली वो यहाँ पे हंस देते हैं एंड इस चीज के लिए ये पूरा सिचुएशन बहुत वियर्ड हो जाता है एंड लोग इसको पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। ना यहाँ कुछ लोगों को लग सकता है दैट जो भी राजपाल जी का केस था उसमें उनकी ही गलती थी, उन्होंने पैसे लिए एंड रीपे नहीं किया। अगर वो किसी से पैसे लेते हैं तो ऑब्वियसली उनको पैसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस केस में उनको विक्टिम की तरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस केस में वो कोई भी सिंपैथी डिजर्व नहीं करते हैं एंड अगर हम लीगली बात करें तो ऑब्वियसली दे आर नॉट रॉन्ग। बट यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन मैटर करते हैं। लोगों का हर टाइम अच्छा वक्त नहीं रहता है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं एंड द लीस्ट यू कैन डू इज नॉट मेक फन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स और मेक देम फील एम्बैरेस्ड पब्लिकली। वो इस अवार्ड शो में एज अ गेस्ट आए हुए थे, तो यहाँ पे उनके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेके उनको टॉन्ट करना, दिस वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एट द सेम टाइम अननेसेसरी एंड ऑब्वियसली ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज है दैट आप किसी के पैसे रिटर्न नहीं कर पाए एंड आपको उसके लिए जेल जाना पड़ा। दिस इज नॉट अ लाइट सिचुएशन। राजपाल जी इज ट्राइंग टू वर्क अगेन। वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके ऐसे सिचुएशन को लेके मजाक उड़ाना आई थिंक ये अवॉइड किया जा सकता था। एंड बाद में जब लोग सौरभ द्विवेदी को कॉल आउट करने लगे तो राजपाल जी ने ही सामने आके उनको सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप सौरभ जी को ट्रोल मत करो, दिस वॉज अ वेरी फ्रेंडली सिचुएशन। प्लीज सौरभ के
वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाइनें लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। सौरभ का दिल दुखाना मतलब मेरा दिल दुखाना। बट ऑब्वियसली पीपल वर स्मार्ट इनफ टू नो कि ये सिचुएशन राजपाल जी के लिए कितना एम्बैरेसिंग था। एंड इवन सलमान खान की तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स आया। उनको भी ये चीज अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने राजपाल जी को सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट भी किया, जहाँ पे उन्होंने लिखा था, राजपाल भाई अब 30 ईयर्स से काम कर रहे हो और हम सब ने आपको रिपीट किया है बार बार, क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलता रहेगा। हकीकत ये है, और ये याद रखना कि कभी कभी फ्लो में कुछ निकल आता है। देना ही है तो दिमाग में रखो, दिल से काम करो। डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है, देना तो इंडिया में ही है। तो आई थिंक सलमान खान ने भी समझा दैट ये सिचुएशन कितना ज्यादा ऑकवर्ड था राजपाल जी के लिए, एंड उनको सपोर्ट करने के लिए ही ट्वीटेड दिस। एंड आई थिंक दिस हैपेंस जब आप कॉमेडी करते करते अपना लाइन क्रॉस कर देते हो। ये सिमिलर सिचुएशन कुछ साल पहले AIB करके जो शो आता था उसमें भी देखने को मिला था, वेयर पीपल वर मेकिंग जोक्स अबाउट समवन्स इनसिक्योरिटी। जैसे आई रिसेंटली वॉच्ड दिस क्लिप, जो मुझे काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा। You know, honestly, we wanted to get Ranbir Kapoor for the show, but we could only manage Ranbir, which is also what Deepika did, so I guess it's fine. I guess it's okay. It's okay. I know कुछ लोगों को लग सकता है that I am being too sensitive. It's not a big deal. It was just a joke, and even Deepika and Ranbir were laughing here. But just think about it. How bad Ranbir would have felt. कहीं ना कहीं he will get insecure thinking that उनको हमेशा उनके पार्टनर के एक्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, and कहीं ना कहीं उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है. So I feel that there should be a limit in comedy, and that should not be crossed. Otherwise हमने देखा कि समय रैना के शो पे क्या हुआ. People do get offended. Not everyone take comedy as comedy, and ये सेम चीज इस सिचुएशन में हुआ. नाउ कमिंग बैक टू राजपाल यादव बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, तो आफ्टर दिस अवार्ड शो राजपाल जी उनकी नेक्स्ट मूवी भूत बंगला का प्रमोशन कर रहे हैं, जहां उनके साथ अक्षय कुमार, तब्बू, वामिका, परेश रावल जैसे एक्टर्स भी थे. एंड यहाँ पे राजपाल जी को लेके अक्षय कुमार ने कुछ बोला था जो लोगों ने अच्छे से नहीं लिया. यहाँ अक्षय कुमार राजपाल यादव को बोलते हैं खामोखा पेल दूंगा, जिसके लिए लोगों ने उन्हें कॉल आउट किया दैट व्हाई इज ही बीइंग सो डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड राजपाल यादव. अरे बैठ, मैं कह रहा हूँ बैठ जा, खाम पेल दूंगा, बैठ जा. लुक एट हिज फेस. आदमी उठता है, जब देखता हूं मैं इसको, मुझे हंसी आती है, ऑडियंस को हंसी आती है. पुट समथिंग. मुझे हटाते ही रहता है। अभी क्या एक्चुअली यहाँ अक्षय का इंटेंशन था कि वो राजपाल जी को डिसरिस्पेक्ट करे? अगर आप देखो तो राजपाल यादव एंड अक्षय कुमार बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, तो मे भी उनके बीच एक फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग होगा, सो दे कैन मेक फन ऑफ ईच अदर. बट फिर भी इस चीज को लोगों ने अच्छे से नहीं लिया. ऑल्सो इस सेम इंटरव्यू में तब्बू का एटीट्यूड राजपाल जी के टूवर्ड्स थोड़ा सा ऑफ लगा, जहाँ शी वॉज इग्नोरिंग टॉकिंग टू हिम. ऑल्सो जब ये सेम टीम लाफ्टर शेफ अटेंड करने वाली थी, वहाँ भी वामिका एंड राजपाल जी के बीच एक इंसिडेंट हुआ वेयर वामिका डिड नॉट वांट टू स्टैंड बिसाइड राजपाल जी. एंड अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखो तो फाइनली जब वामिका आती है तो राजपाल जी वहाँ से जाने लगते हैं, इवन दो द होल सिचुएशन वाज इग्नोर्ड बिकॉज राजपाल जी वाज लाफिंग द होल टाइम. बट आई फील दैट उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बुरा लगा होगा वेयर ही इज बीइंग रियली नाइस टू एवरीवन, बट सब लोग कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर उनको लेके हंस रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स ना ऐसे ही होते हैं, दे ओनली बिहेव नाइसली विद पीपल जिनके साथ मिलके उनको ज्यादा लाइमलाइट मिलेगा. वो फ्लॉप एक्टर्स या साइड एक्टर्स के साथ उतने अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं. जैसे कुछ दिन पहले रेखा जी का भी यही बिहेवियर देखने को मिला, जहाँ वो एक इवेंट में जॉनी लीवर सर को इग्नोर कर रही थी और बहुत ऑकवर्ड सा बिहेव कर रही थी उनके साथ. सो दिस इज मोस्ट ऑफ देयर ट्रू नेचर एक्सेप्ट सम फ्यू पीपल. सो दिस वाज द होल controversy. What's your thought on this? Let me know in the comment section, and if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.